नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका लेसन है 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मैगजीन का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश वर्कशॉप में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि राइट टू अ फ्रेंड, कजिन और रिलेटिव अबाउट अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू फेस, आस्क फॉर हिज और हर एडवाइस। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, आप किसी प्रॉब्लम का क्या करते हो, फेस करते हो, उसका सामना करते हो, उसके बारे में आप अपने दोस्त या फिर आपका कोई कजिन है यानी कि चचेरा भाई या फिर कोई भी रिश्तेदार है, उसे आप लोगों को क्या करना है, मतलब उसके बारे में बताना है कि आप समस्या का सामना कर रहे हो। आप उसके लिए पत्र लिख सकते हो और फिर आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो मुझे क्या करना चाहिए इन सिचुएशंस में। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, एक पत्र लिखा है यहाँ पे। डियर उदय, कोई उदय है जिसको ये पत्र लिखा जा रहा है, उदय नाम के लड़के को। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इन आवर स्कूल, आवर इंग्लिश टीचर इंसिस्ट दैट टेल ऑफ अस स्पीक एंड कन्वर्स इन इंग्लिश इन द क्लास। ये बता रहा है जो भी मुझे लगता है इसका दोस्त होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, उदय से बोल रहा है कि डियर उदय, प्रिय उदय, मैं अपने स्कूल में क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं वो हम लोगों पे क्या करती है, हम लोगों को कहती है कि इंग्लिश में बात करो, ठीक है, क्लास में इंग्लिश में बात करो, इसके लिए वो कहती हैं। दो आई मेकअप माई माइंड आई बिकम नर्वस एंड कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स। यानी कि मैं अपना मन तो बनाता हूँ कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन मैं कैसा हो जाता हूँ, डर जाता हूँ और फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। आई हैव इनफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट आई फील कन्फ्यूज वाइल टॉकिंग। यानी कि मेरे पास इंग्लिश की तो पूरी नॉलेज है, लेकिन फिर भी जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ। डियर उदय, प्लीज़ हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। फिर ये बोल रहा है लड़का कि उदय तुम मेरी हेल्प करो कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँ। एडवाइज मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट फियर। अब तुम मुझे बताओ, एडवाइस करो, मुझे सलाह दो कि बिना किसी डर के हम फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप इंग्लिश ही नहीं, अगर आप कोई और सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आप फेस कर रहे हो, तो वो आप अपने दोस्त को लिख करके बता सकते हो। यहाँ पे दूसरा क्या है बच्चों, एक्टिविटी है, क्या है कि प्रिटी पेपर बर्ड्स। यहाँ पे ना पेपर से बर्ड बनाया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को देखना है। राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेकिंग दिस प्रिटी पेपर बर्ड यूजिंग द क्लूज गिवन इन द पिक्चर्स। देखो बच्चों, यहाँ पे देखना, ये जो है ना बर्ड बनाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, और टेक लिया है। अभी यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। एक क्लू दिया है जिसकी हेल्प से आपको पूरा यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे आप क्राफ्ट की बुक में अपने देखते होगे, नीचे कुछ लिखा रहता है और फिर उसके ऊपर क्राफ्ट रहता है कि आपको क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो वैसे आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो चलो देखो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसका आंसर। आपको क्या करना है बच्चों, टेक अ पेपर, पेपर लेना है। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है। देखो बच्चों, अभी आप चिड़िया बनाना सीख जाओगे, ठीक है, बनाते जाओ मेरे साथ में, हो सके तो पेपर ले लो और फिर उस पर सर्कल बनाओ, गोला प्रकार की हेल्प से सर्कल बनाओ। फिर क्या करना है, कट आउट द सर्कल, सर्कल को कट करना है। फोल्ड द राउंड पेपर, फिर जो राउंड पेपर है उसे आप लोगों को फोल्ड करना है। करते जाइए साथ साथ में। कट अलोंग द सेंटर, फिर बीच में से आपको काट देना है। टेक वन पार्ट, फिर उसका एक पार्ट ले लेना है। फोल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, जैसे ये एरो में दिखाया गया है वैसे आप उसको फोल्ड करो। फिर फोल्ड अगेन एज शोन, फिर यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ना वैसे आप फोल्ड कर लो। फिर क्या करना है, तो देखो बच्चों, कट एज शोन, ये यहाँ पे जैसा दिखाया गया वैसे आप कट करो। फोल्ड अपवर्ड, फिर ये जो कट वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ मोड़ो। नाउ फॉर्म बिग, फिर उसका आगे से क्या बना दो आप, चोंच बना दो, ठीक है। जैसे चिड़िया होती है तो उसका आगे चोंच होता है ना, वैसे करके आप उसका बिग बना दो। योर बर्ड इज़ रेडी, तो इस तरीके से आपका जो बर्ड है, जो आपकी चिड़िया है, वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। था ना कितना आसान। तो आप अपनी टीचर की मदद ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ पेपर आर्टिकल ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जाम्पल अ पेन व्हील और अ बोट और अ मास्क।
may find some of the words phrases given here useful. Fold, turn, join, crease, upward, downward, upside down, right side up, middle, sides, corner, half, quarter, etc. Students do it on your own. तो देखिए बच्चों, करना क्या है, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आप लोगों को क्या करना है, अपने मनपसंद की कोई भी कागज़ की चीज़ बनानी है, मतलब बनाने के लिए निर्देश लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था ना कैसे पूरा चित्र बनाया गया था, फिर लिखा गया था कि क्या क्या करना है, वैसे ही आप लोगों को कोई भी, समझिए आप नाव बनाना चाहते हो, मास्क बनाना चाहते हो, जो चीज़ भी बनाना चाहते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऐसे बताना है। तो ये आपको खुद से करना है। अब उसके बाद आता है लैंग्वेज स्टडी। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्या है, नीचे जब आप आओगे ना तो प्रश्न है यहाँ पे कि कैन यू टर्न द फॉलोइंग कमांड्स ऑर्डर्स इनटू निगेटिव वंस। यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं, तो क्या आप इनको निगेटिव मतलब नकारात्मक बना सकते हो। देखो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ क्या करना है, रखना है, ठीक है, पुट करना है। तो इसका निगेटिव क्या हो सकता है बच्चों, निगेटिव मतलब क्या है, जिसमें नॉट आ जाए, डू नॉट आ जाए, डोंट आ जाए, ये सभी क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस है। तो देखो यहाँ पे डोंट पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, तो ये हो गया इसका निगेटिव। ये तो एग्जाम्पल दिया गया था, अभी हम लोगों को करना है। पहला है फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन, तो निगेटिव क्या होगा, डोंट फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन। फिर है मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, अभी निगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। तीसरा है वॉश द गुआवा, तो निगेटिव क्या होगा बच्चों, डोंट वॉश द गुआवा। फिर यहाँ पे फोर्थ वन है ग्राइंड देम इन अ मिक्सर, तो निगेटिव क्या होगा, डोंट ग्राइंड देम इन अ मिक्सर। फिर इसी में बच्चों लैंग्वेज स्टडी में दूसरा प्रश्न है कि कैन यू टर्न द फॉलोइंग निगेटिव स्टेटमेंट्स इनटू पॉजिटिव वंस। अभी यहाँ पे कुछ निगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो क्या आप इसको पॉजिटिव में टर्न कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, तो आई लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, डू नॉट को हटा दीजिए, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा है द अदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो नॉट को हटा दो, द अदर न्यू व्हाट टू डू। फिर यहाँ पे थर्ड वन है ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क, तो अफर्मेटिव देख लो बच्चों, यहाँ पे ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज एन ईजी टास्क। फिर चौथा है इट मेड नो डिफरेंस टू अस, यूज अ डिफरेंस, डिफरेंस का यूज करना आप, तो क्या हो जाएगा, इट मेड डिफरेंस टू अस, नो को हटा दीजिए। फिर यहाँ पे पांचवा है नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्व्स यू एट अ पिंच, तो इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, ऑलवेज ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्व्स यू एट अ पिंच। देखो नेवर को यहाँ पे हटा करके ऑलवेज दिखना है, समझ में आया। नो है तो नो को पूरा हटा देना है, और नेवर आए ना तो आप वहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हो, ऑलवेज का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो कि कैन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अभी आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप जो आपके पॉजिटिव मतलब कैन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉजिटिव, समझिए आपके पास कोई निगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या आप उसको पॉजिटिव में बना सकते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम पॉजिटिव को निगेटिव कर रहे थे तो इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा था, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, उसको निगेटिव से पॉजिटिव में करना है, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे पहला है आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, मतलब मुझे डिनर के टाइम पे ये म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये तो निगेटिव है, ये सेंटेंस तो निगेटिव। अब आपको इसे अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हिंदी में क्या हो सकता है, इसने क्या बोला कि मुझे मेरे डिनर के टाइम पे ऐसा म्यूजिक मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक, मुझे वो म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे डिनर पे। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, विदाउट चेंजिंग मीनिंग, आई डिसलाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर। देखो यहाँ से डू नॉट को हटा दिया, ठीक है, डू नॉट को हटा दिया और यहाँ पे उसके प्लेस पे लिख दिया डिसलाइक। डिसलाइक मतलब भी क्या होता है, नापसंद, मुझे वो पसंद नहीं है। समझ में आया ना। तो देखो हमने क्या किया है, ये नॉट को हटा दिया, डू नॉट को हटा दिया। अगर डू नॉट नहीं है सेंटेंस में मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अगला यहाँ पे ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। अभी नॉट को आपको हटाना है,
तो नॉट एन ईजी टास्क, तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, डिफ़िकल्ट, है ना, कठिन होता है। तो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। उसके बाद यहाँ पे आता है 2 मिनट्स ओरल वर्क। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि थिंक ऑफ एज मेनी कमांड्स आर पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स दैट बिगिन विद द फॉलोइंग वर्ब्स। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, तो यहाँ से मतलब इन्हीं वर्ब्स से क्या होना चाहिए, जो आपके सेंटेंस हैं, कमांड्स हैं, वो स्टार्ट होने चाहिए। ऐसे आपको 2 मिनट में आप वो सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने हैं। समझ में आया। कमांड वाले मतलब क्या, जिसमें किसी को कमांड दिया जा रहा हो, जैसे कि कुछ निर्देश दिए जा रहे हो, जैसे क्रॉस द रोड केयरफुली, यहाँ पे पहला वर्ब क्या था, क्रॉस था ना, तो क्रॉस द रोड केयरफुली, तो ये एक कमांड वाला सेंटेंस है। फिर हेल्प द पुअर पीपल, ये यहाँ पे हेल्प का यूज़ किया गया, ये भी आपको एक निर्देश दिया गया। फिर वॉश योर हैंड्स क्लीनली आफ्टर एवरी मील, उसके बाद है स्टडी, तो स्टडी में स्टडी रेगुलरली। फिर टेक है तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसके बाद यहाँ पे फिर से आता है 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क, तो क्या है, थिंक ऑफ एज मेनी निगेटिव वर्ड्स एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स, एग्जाम्पल नो वन। आपको क्या करना है बच्चों, आपको निगेटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, सर्च करने हैं अपने दिमाग में। आप 2 मिनट में कितने निगेटिव वर्ड्स बता सकते हो, तो नो, नथिंग, नोबडी, नो वेयर, उसके बाद नॉट, नेवर, नन, नाइदर, इस तरीके से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, मतलब 2 मिनट में कितने वर्ड्स बोल सकते हो, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। बस ये ओरल वर्क है, लिखना नहीं है, ये आप लोगों को बस मुंह से बोलना है और अपने आप को चेक करना है कि आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। मैंने पूरा लिख करके दिया है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो लेसन दिया गया था, लेसन नंबर 2.4, इसका क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।